नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल विज़न कैंपस में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, तो उसको हम कुछ सवाल लगाते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। कैसे करना है इसको, देखिए सबसे पहले तो देखना है हमें ए बी की माँ है। ए जो है वो माँ है बी की, ठीक है। सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है। ये हो गया पुत्र, ठीक है। ये हो गया हमारा डी ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है। यहाँ बना लीजिए डी भाई है ई का, ठीक है। ई बी की बेटी है। ई जो है वो बी की बेटी है। यानी ये जो हुआ ना, ई जो है वो हो गई बेटी बी की, ठीक है। इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया। और इसका भाई है डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं रह गया हमारा, ठीक है। ये हमारा बन गया है मैप कि बेटी है डी की दादी कौन है। अब ये डी हो गया, ठीक है। अब ये दादी की बात करी गई है, कहाँ गया, ए बी की माँ है। देखिए ए जो है बी की माँ है, ठीक है। सी ए का पुत्र है। सी जो है वो ए का पुत्र है, ठीक है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है, ठीक है, भाई हो गया। ई बी की बेटी है। ई जो है बेटी है बी की, ठीक है। अब पूछा गया है डी की दादी। डी की दादी कौन है। अगर इसकी ये अगर फीमेल होती, ठीक है, तो ये जो है इसकी नानी हो जाती, ठीक है, अगर बी फीमेल होती तो, ठीक है। लेकिन क्या पूछा गया है कि दादी कौन है, तो यहाँ पर ये है मेल, बी भी मेल है, ठीक है। अब डी के पिता ये हो गए, ठीक है, तो इसके लिए दादी कौन हो गई, ए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी की दादी ए है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का दूसरा सवाल है, देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए ए सी का पिता है। सबसे पहले तो ए हो गया, पिता है सी का, ठीक है। ए सी का पिता है, हो गया। लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, पुत्री, ठीक है। ई सी की बेटी है। ई जो है ये हो गई ई, ठीक है, ये बेटी है सी की। ई जो है बेटी है सी की, ठीक है। एफ ए का पति या पत्नी है। एफ जो है वो ए का डुअल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि पत्नी या पति का रिलेशन है, ठीक है। कौन है, एफ, ठीक है। अब देखिए ए अगर मेल है तो उसकी वाइफ ही होगी ये। अब वाइफ होगी इसलिए यहाँ पे निगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पत्नी है। बी सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है। भाई के लिए सिंगल बॉन्ड और बी प्लस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डी बी का पुत्र है। डी जो है वो बी का पुत्र है। बी का पुत्र हो गया, बी का पुत्र हो गया डी, ठीक है, ठीक है, हाँ। उसके बाद जी बी का पति या पत्नी है। जी जो है वो बी का पति या पत्नी, पति या पत्नी के लिए डुअल बॉन्ड आता है। और जी हो गया यहाँ पर फीमेल हो गई। क्यों हो गई, जी सही है ना, हाँ सीधी बनी है, ठीक है। जी देखिए ये अगर मेल है तो ये फीमेल ही होनी है शादी के बाद, मतलब शादी के बाद क्या पहले भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों अगर पति पत्नी का रिलेशन है, अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल ही होगा, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद क्या, जी वो एच जी का पिता है। एच जो है जी का पिता हो गया एच, ठीक है। एच जो हो गया वो जी का पिता हो गया, ठीक है। डी की दादी कौन है? डी की दादी, देखिए डी की दादी कैसे देखेंगे। देखिए ये दोनों भाई बहन हैं अपने आपस में, सी और बी। देखिए सी हो गया और बी आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। अब अगर सी का पिता ए है और उसकी वाइफ एफ है, ठीक है, तो डी का जो फादर जो है ये है बी, उसकी भी तो माँ एफ हुई ना। तो क्या पूछा गया है, डी की दादी कौन है। अब जब डी का पिता बी है और बी की माँ एफ है, तो डी के लिए दादी कौन हुई उसकी, एफ, ठीक है। तो ये इसकी दादी हो गई। ये का फिर से समझ लेते हैं। देखिए ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता हो गया, ठीक है, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। अब जब पुत्र नहीं है तो पुत्री हो गई, ठीक है। अब ई सी की बेटी है, ई जो है वो सी की बेटी हो गई, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन आ गया, ठीक है। एफ ए का पति या पत्नी है। एफ जो है ए का, देखो ए तो मेल हो गया तो एफ जाहिर सी बात है फीमेल हो जाएगी, तो एफ फीमेल हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई हो गया, ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, ठीक हो गया ये भी। उसके बाद जी बी का पति या पत्नी है। अब देखिए बी अगर मेल है तो उसकी वाइफ फीमेल ही तो होगी, भाई जी निगेटिव हो गया इसलिए क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का पिता है। देखिए जनरेशन बड़ी है ना तो ऊपर आ गया एच, ठीक है, ये पिता हो गया जी का। तो पूछा गया है हमसे डी की दादी कौन है। भाई देखिए सी का पिता जो है वो ए है, ठीक है, और बी ये भाई भाई हैं, ठीक है। तो जो सी का पिता होगा वही बी का पिता होगा, और पिता की जो वाइफ होगी वो बी की और सी की माता होगी, और बी का जो पुत्र होगा उसके लिए जो बी की माँ होगी वो उसकी दादी हो जाएगी, इसलिए क्या हो गया हमारा, डी की दादी एफ हो गई, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी बच्चे हैं सी के। सबसे पहले हो गया सी, बच्चे हैं कौन कौन है, ए और बी, ए और बी, सी के बच्चे हैं, ठीक है। सी माता है, ये हो गई माता बी की, किंतु ए की पुत्री नहीं है, ठीक बात है भाई, माँ है तो पुत्री तो नहीं होगी। सी की, ठीक है, एक मिनट, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की, ठीक है, किंतु ए की पुत्री नहीं है, किंतु ए की पुत्री नहीं है सी, सही बात है, सी की। तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, ये हो गई माता इसकी और ये हो गया इसका पुत्र, पुत्र या पुत्री जो भी हो, पुत्री नहीं है। यदि सी माता है बी की किंतु ए की पुत्री नहीं है, ठीक है, के बच्चे हैं, बच्चे में मेल भी हो सकते हैं दोनों, फीमेल भी हो सकते हैं दोनों, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो क्या सी के, यदि सी माता है बी की, सी माता है बी की, ठीक है, किंतु ए की पुत्री नहीं है सी, किंतु ए की पुत्री नहीं है सी, ठीक है। तो सी और ए में क्या संबंध है, ऑप्शन देखिए ये तो होने सारा भतीजा या भतीजी आ ही नहीं रहा है, सी ए भाई बहन हो नहीं सकते, माता पुत्र भी हो सकता है, ये पुत्री हो सकती है, ठीक है, भतीजा और चाची ये भी नहीं हो सकता है। अब अगर ऑप्शन देखें तो इन्होंने पुत्र दे रखा है, ठीक है, तो यही होना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है माता और पुत्र,
बाकी भतीजा चाची भाई बहन तो ए और बी होंगे, ठीक है। भतीजी और चाची ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक पुरुष चित्र की ओर संकेत करते हुए संयोग, एक पुरुष के चित्र की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, संयोग कहता है वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं संयोग। संयोग हो गया, ठीक है। ये एस फॉर संयोग। वह मेरे मामा, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी मम्मी बनानी पड़ेगी। फीमेल के लिए हम बना लेते हैं सर्कल। देखिए, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक है। ट्रायंगल के लिए हम लोग मेल से शो करेंगे, मेल शो करेंगे, और सर्कल से फीमेल, ठीक है। तो संयोग कहता है वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, ठीक है। वह मेरी माँ का भाई, ये हो गया मामा इसका, ठीक है। कि बेटी का भाई है, कि बेटी, ये हो गई बेटी का भाई है, का भाई, ठीक है। ये हो गया। देखिए, संयोग ने क्या कहा, संयोग ने कहा चित्र देख के, एक चित्र, ये फ़ोटो था, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग थे, ठीक है, जिसमें से एक की तरफ इशारा करा इसने, संयोग ने, और बोला कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, ठीक है। वह मेरे मामा की बेटी का भाई है, ठीक है। अब संयोग के लिए सबसे पहले उसकी माँ होगी, उसके बाद उसका भाई होगा, उसके बाद उसकी बेटी होगी, और उसके बाद उसका भाई होगा। अब संयोग से रिश्ते में क्या लगा, सगा भाई तो है नहीं, रियल ब्रदर तो है नहीं, यह है इसका कज़न ब्रदर, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा देखिए, चाचा होगा नहीं, मामा हो नहीं सकता, पिता भी है नहीं, इसलिए कज़न ब्रदर हो गया, ठीक है। मेल है इसलिए ब्रदर हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसे कैसे करना है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह मेरे, ये हो गया आदमी, यह मेरे पिता की बेटी की बेटी की माँ है, बेटी की, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, इसकी माँ, मतलब ये हो गई, ठीक है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ये वाला आदमी इस वाले से क्या संबंधित है, भाई है इसका, ठीक है। देखिएगा, फिर से देखते हैं। देखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी हो गया, इसने एक औरत की तरफ इशारा करा और कहा यह, ठीक है, मेरे पिता की बेटी की माँ है, मतलब ये मेरे पिता की बेटी की माँ है, ठीक है। यह औरत जो है मेरे पिता की बेटी हो गई, कि बेटी की माँ है, मतलब इसके लिए बोला है, ठीक है। तो इस आदमी ने बोला था, तो इसके लिए इसका रिश्ता इसके साथ कौन सा है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो भाई हो गया, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है, ये महिला हो गई, इसकी ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है, ये बलराम हो गया, ठीक है। वह मेरे पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है, वह मेरे पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है, ये हो गई, ठीक है। बलराम कहता है कि वह, मतलब लेडीज़, इसके बारे में, वह मेरे पुत्र के
एकमात्र भाई के एकमात्र भाई की पत्नी है, इसकी ये पत्नी है। तो क्या हुआ, क्या पूछा गया, महिला बलराम से किस प्रकार संबंधित है। महिला बलराम से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या होगा, इसकी बहू हो गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही हो गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। बलराम कहता है वह मेरे पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है। ठीक है, तो बलराम का उस महिला से या उस महिला का बलराम से क्या संबंध हुआ भाई, महिला के लिए इसके ससुर हो गए। ठीक है, और बलराम के लिए इसकी बहू हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी औरत की पहचान कराते हुए कहता है कि इसके पिता, ये आदमी हो गया, ये औरत हो गई, इसके पिता बताता है, इसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इसकी माता के, इसकी माता के इकलौते पुत्र ये हो गए। ठीक है, उस औरत का उस आदमी से क्या रिश्ता है, उस औरत का मतलब इसका उस आदमी से मतलब इसका क्या संबंध है, इसकी ये पुत्री हो गई। ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार। देखिए, एक आदमी ने औरत की पहचान कराते हुए कहता है, ये आदमी हो गया, एक औरत की पहचान कराता है मतलब इसकी। ठीक है, बोलता है इसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, इसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र, मतलब ये जो पुत्र की बात हो रही है ना, ये इसके पिता ही हैं। ठीक है, और ये इसलिए इसकी माँ ऊपर हो गई। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, इकलौते पुत्र हैं, तो उस औरत का उस आदमी से क्या रिश्ता है, इस औरत का इस आदमी से क्या रिश्ता है भाई, ये पुत्री हो गई इसकी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे करना है। एक्स वाई का पति है, एक्स है वो पति है वाई का, पति हो गया। ठीक है, डब्लू एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री हो गई डब्लू, जेड डब्लू का पति है, डब्लू का पति जेड हो गया। ठीक है, एन जेड की पुत्री है, एन जो है जेड की पुत्री हो गई। एन का वाई से क्या संबंध है, देखिए ये एन की माता हो गई डब्लू। ठीक है, और ये डब्लू की माता हो गई। ठीक है, अब माता की माता कौन हुई हमारी, नानी। ठीक है, तो वाई के लिए एन क्या हो गई, नातिन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एक्स जो है वाई का पति है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री हो गई। ठीक है, उसका जेड जो है वाई का पति है, जेड जो है वाई का पति हो गया। ठीक है, उसका एन जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री हो गई। ठीक है, तो एन का वाई से क्या संबंध है, देखिए एन की माँ डब्लू हो गई और डब्लू की माँ वाई हो गई। ठीक है, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है, नातिन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। अब इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम एन का भाई है, एम भाई है एन का। ठीक है, बी एन का भाई है, बी भाई है एन का। ठीक है, इसी प्रकार एम डी का भाई है, एम जो है वो डी का भाई है, एन डी का भाई है, एन जो है एन डी का भाई नहीं है, एन जो है वो डी का भाई नहीं है, तो बहन हो गई। एन का डी से क्या संबंध है, एन का डी से क्या संबंध है, ये इसकी बहन हो गई। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया हमारा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एम एन का भाई है, एम जो है भाई हो गया एन का। ठीक है,
उसके बाद बी एन का भाई है, बी जो है वो एन का भाई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एम जो है वो डी का भाई है, एम जो है वो डी का भाई है, ठीक है। एन डी का भाई नहीं है, एन जो है वो डी का भाई नहीं है, इसलिए बहन हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एन का डी से क्या संबंध है, एन का डी से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। और हम ये पीटी का भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को यूपी पीटी का सवाल जो भी होंगे आएंगे, क्वेश्चन उसमें आएंगे, वो लगाने में आसानी रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।